जादुई कूची। एक शांत गांव जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, वहां आर्यन नाम का एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली लड़का रहता था। उसे चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास केवल कुछ कागज के टुकड़े और कोयले के टुकड़े थे। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते तो आर्यन पत्थरों, पेड़ों के तनों और गांव की कच्ची सड़कों पर चित्र बनाता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते, फिर भी खाने के लिए बहुत कम मिलता। एक शाम जब वह नदी के किनारे बैठा कोयले से एक पक्षी बना रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी सोच में डूबी आंखें थीं। बेटा, तुम्हारे हाथों में कमाल की कला है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारी तस्वीरें जीवंत लगती हैं। आर्यन ने झिझकते हुए मुस्कुराकर कहा, काश मेरे पास रंग और ब्रश होते तो मैं सच्ची तस्वीरें बना सकता। बूढ़ा मुस्कुराया और अपनी जेब से एक सुंदर सुनहरी कूची ब्रश निकाली। इसे लो, यह एक जादुई कूची है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। पहली जादुई रेखा जिज्ञासा में आर्यन ने कूची को पानी में डुबोया और जमीन पर एक पक्षी बनाया। जैसे ही उसने कूची हटाई, वह पक्षी जीवित हो गया। ऐसा ही हो गया और उड़ गया। यह तो जादू है। आर्यन हैरान रह गया। वह दौड़ता हुआ घर गया और कूची से एक रोटी बनाई। वह तुरंत असली बन गई, गर्म और ताजी। उसकी माँ आश्चर्य से उसे गले लगा लिया। महीनों बाद वे सब भरपेट खाना खाकर सोए। जल्द ही गांव में यह खबर फैल गई। लोग अपनी मांगे लेकर आर्यन के पास आने लगे। उसने किसानों के लिए गायें बनाई, गरीबों के लिए घर बनाए और प्यासे लोगों के लिए कुएं खोद दिए। सभी उसकी दरिया दिली की सराहना करने लगे और आर्यन को दूसरों की मदद करके खुशी महसूस हुई। लालच की परीक्षा, लेकिन हर बड़े वरदान के साथ एक परीक्षा भी आती है। आर्यन की जादुई कूची की खबर लालची राजा तक पहुंच गई। वह स्वार्थी और क्रूर था और इस कूची को केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए चाहता था। एक दिन राजा के सैनिक आर्यन के घर पर धावा बोलकर उसे पकड़कर महल ले गए। अब तुम मेरे लिए चित्र बनाओगे, राजा ने अपने सोने के सिंहासन पर बैठकर आदेश दिया। आर्यन चुप रहा। उसे पता था कि राजा के दिल में केवल लालच है। मेरे लिए सोने का एक पहाड़ बनाओ, राजा ने लालच से कहा। आर्यन ने समुद्र के पार एक विशाल सुनहरा पहाड़ बना दिया। राजा की आंखें चमक उठी। अब मेरे लिए एक पुल बनाओ ताकि मैं इस खजाने तक पहुंच सकूं। आर्यन मुस्कुराया और पुल बना दिया। जैसे ही राजा उस पर चढ़ा, आर्यन ने कूची से पुल को मिटा दिया। पुल गायब हो गया और राजा गहरे समुद्र में गिरकर हमेशा के लिए खो गया। सच्ची कला का जादू। राजा के जाने के बाद आर्यन अपने गांव लौट आया और पहले की तरह जरूरतमंदों के लिए चित्र बनाने लगा। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। शक्ति का सही उपयोग केवल भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। उसने अपनी जादुई कूची को धन कमाने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय स्कूल बनाए, पेड़ लगाए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। समय के साथ उसे उस जादुई कूची की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब वह खुद एक ऐसा कलाकार बन चुका था जो अपने हृदय से रचनाएं करता था और दूसरों को प्रेरित करता था। इस तरह आर्यन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, यह सिखाने के लिए कि असली जादू किसी कूची में नहीं बल्कि एक कलाकार के दिल में होता है। कहानी से सीख, प्रतिभा, कला एक उपहार है, लेकिन इसे कैसे उपयोग किया जाए, यही असली पहचान है।